हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड सारे टॉपिक को देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों सबसे पहला जो हमने सब टॉपिक लिया है वो लिया है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम सबसे पहले बच्चों सॉल्व करेंगे। जैसे इस टाइप में क्वेश्चन आते थे कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का सम कर दिया तो ऐसा मिल रहा है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट प्लेस, 3 टाइम्स ऑफ द टेंस प्लेस। इस तरीके से जो क्वेश्चन हमने क्लास 8th में करे हैं, कुछ उस तरीके की बच्चों प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं जो कि यूज़ करना होगा हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लो हमने इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा था, हमने बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना पड़ा था। जैसे मान लो कोई नंबर 74 है तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते थे? टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते थे और यूनिट प्लेस को 1 से। दैट इज कि इसको हम कैसे लिखते थे? 10 इंटू 7 प्लस 4। इस तरीके से लिखते थे ना बच्चों हम एक्सपेंडेड फॉर्म इसका, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से हमने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये 2 डिजिट का नंबर है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। मान लो कोई नंबर ऐसा होता है 287, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा? 2 इंटू 100, 100 प्लस को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 8 इंटू 10 और ये प्लस 7, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीखा था नंबर का। तो ये बेसिक बात तो हमको पता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ये जो हम लिखते थे, जैसे कि 74 है तो ये 10 इंटू 7 प्लस 4, और 287 का एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या लिखा है? 2 इंटू 100 प्लस ये 100 प्लस फिर 2 है तो 2 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 7। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म हमने छोटी क्लासेस में लिखना सीखा था। तो अब मान लो बच्चों, जैसे कि हमको 2 डिजिट का कोई नंबर एज्यूम करना है, तो आपने जैसे 2 डिजिट का नंबर एज्यूम कर लिया कुछ इस तरीके से। मान लो बच्चों 2 डिजिट का नंबर आपने एज्यूम किया, एक कोई 2 डिजिट का नंबर आपने एज्यूम किया नंबर है, तो इसकी 2 डिजिट आपने इस तरीके से एक्स और वाई एज्यूम कर ली है। ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो मान लो बच्चों आपने ये इस तरीके से कोई 2 डिजिट का नंबर एज्यूम किया है, तो जो ये y है ये है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, और ये x ये है टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो अगर इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों लिखें तो ये कैसे लिखेंगे हम? जैसे नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये टेंस प्लेस है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स और प्लस यूनिट प्लेस वाई, ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा इसका, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये बेसिक बात है जो कि हमको ऑलरेडी पता है, छोटे क्लासेस से ही हमको ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना पता है। अब ये बेटा मैं बता क्यों रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि इनका अब आगे यूज होने वाला है। तो कब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, कब सीधा लिखते हैं, जरा इसके लिए रूल्स देख लेते हैं। तो 2 रूल्स आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 1, जब कभी वर्ड प्रॉब्लम में नंबर की बात आएगी, नंबर, जब भी कभी नंबर आएगा कि नंबर 2 टाइम्स है, नंबर 3 टाइम्स है, जब कभी आप नंबर पुट करोगे प्रॉब्लम में, नंबर जब पुट करोगे, जैसे आपने नंबर ये एक्स वाई पुट करा इस तरीके से, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, आप हमेशा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही पुट करोगे। हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन में नंबर पुट करना होगा तो आप हमेशा उसका कौन सा फॉर्म पुट करोगे बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म पुट करेंगे जब भी कभी नंबर पुट करने की बात आएगी। और रूल नंबर 2, जब कभी डिजिट पुट करनी हुई क्वेश्चन में, मान लो नंबर के बजाय डिजिट पुट करना हुआ, जब भी कभी डिजिट्स आएगी, डिजिट को पुट करिए। जब कभी डिजिट पुट करना होगा तो नेवर यूज एक्सपेंडेड फॉर्म, नेवर यूज एक्सपेंडेड फॉर्म, सीधा आप डिजिट रखोगे, नेवर यूज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अभी क्वेश्चन देख लेंगे हम, तो ये बातें बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी कभी हमको डिजिट पुट करना होगा क्वेश्चन में,
तो आप इस कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म यूज नहीं करोगे। और जब कभी आपको नंबर पुट करना होगा तो आप हमेशा कौन सा फॉर्म पुट करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बस ये दो बातों का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी हम नंबर पुट करेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म, और डिजिट अगर पुट करना हुआ तो सीधा सीधा डिजिट रखेंगे, वहां पर हम एक्सपेंडेड फॉर्म पुट नहीं करते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 27, और यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 66। कि कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उस नंबर को और उस नंबर का अगर डिजिट रिवर्स करके दूसरा नंबर फॉर्म करें, उसका उन दोनों का अगर हम सम करें तो वो है 66। इफ 2 डिजिट्स डिफर बाई 2, अगर दोनों डिजिट में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो देखते हैं बच्चों, हम सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द 2-digit number is, let the 2-digit number is, 2 डिजिट का नंबर जो हमने एज्यूम किया है n1, नंबर 1 जो 2 डिजिट का है वो है xy, मतलब ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंथ प्लेस। एंड नंबर obtained by reversing the digits, and the number obtained by reversing the digits and 2 is yx, ये यूनिट और ये टेंस प्लेस। तो हमने क्या कर लिया बच्चों कि एक 2 डिजिट का नंबर एज्यूम किया, उसको n1 से डिनोट किया है। जो हमने पहले नंबर 2 डिजिट का एज्यूम किया है उसे n1 से डिनोट किया है, और डिजिट एज्यूम करी है y और x। ये है बच्चों यूनिट प्लेस और ये है टेंस प्लेस। ध्यान रखना बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिजिट्स है। समझ लेना कि ये मल्टीप्लाई है x इंटू वाई। ये नंबर है, जैसे कोई नंबर अगर 25 लिखा हो तो क्या 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं क्या वहां पर? आंसर है नहीं। तो उसी तरीके से ये बच्चों डिजिट्स हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा आगे, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, जो दूसरा नंबर है n2 जो रिवर्स करके डिजिट मिला है वो कितना हो जाएगा फिर? yx, ये हो जाएगा यूनिट पे और ये टेंस पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि दोनों का सम, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर का सम और जो रिवर्स करके मिला उसका उस नंबर का सम कितना है? 66 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n1 फर्स्ट नंबर प्लस n2 सेकेंड नंबर, दोनों नंबर का सम कितना है? 66 है। दोनों नंबर का सम 66 है। और अभी हमने 2 रूल्स सीखे थे बच्चों। रूल्स क्या पढ़ा था हमने? जब कभी नंबर पुट करना होगा इक्वेशन में तो क्या पुट करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब कभी डिजिट पुट करना होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं पुट करते, सीधा डिजिट पुट करते हैं। तो अब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे आप पुट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर पुट करा है। जब कभी भी इक्वेशन में नंबर पुट करोगे तो आप उनका एक्सपेंडेड फॉर्म पुट करोगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर का? 10x प्लस वाई। ये कैसे आ गया? ये टेंस प्लेस, ये यूनिट प्लेस, तो अभी भी हमने सीखा था 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस होता है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। प्लस दूसरे नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये है टेंस प्लेस, ये है यूनिट प्लेस, तो ये हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 66। इस तरीके से ये आ गया। नेक्स्ट आगे हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। 11x प्लस 11y इक्वल टू 66 होल इक्वेशन को आप बच्चों 11 से डिवाइड कर दो
तो एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 6, और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। तो हमने होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है किससे, 11 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, और एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन, डिजिट्स डिफर बाई 2, डिजिट में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब ये नहीं बताया है कि कौन सी वाली डिजिट बड़ी है कौन सी वाली छोटी है, सिंपल सा ये बोल दिया है कि डिजिट में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो यहाँ पर आपको 2 केस लेना होगा ना, 2 केस हम लेंगे यहाँ पर, कि एक अगर y बड़ा है और अगर x बड़ा है। तो केस 1 इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x बड़ा है y से तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, अगर x बड़ा है y से तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, डिजिट का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर डिजिट में हमने वो 10x का चक्कर क्यों नहीं रखा, वो सब क्यों नहीं रखा, क्योंकि अभी भी हमने रूल में देखा था जहाँ पर डिजिट्स आएंगे वहाँ पर हम एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं रखते हैं, और क्योंकि x बड़ा है y छोटा है तो x माइनस वाई 2 हो गया। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों को ऐड कर लो तो ये y और x दोनों की वैल्यू आ ही जाएगी। तो इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों ही इक्वेशन को सम अप कर लेना है। तो ऐड करोगे तो आप देखिए साइन तो कोई चेंज होगा नहीं, बस ये y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 8। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई है 4। और अगर x 4 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में ही आप पुट कर दो जो आपने फॉर्म करा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसी में पुट कर दो। जैसे x 4 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 जाके माइनस हो जाएगा तो y 2 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 implies that y इक्वल टू 2 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 2। तो hence द नंबर इज, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा जो हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था, hence द नंबर n1 इज, जो हमने सबसे पहले नंबर एज्यूम करा था उसी की बात है, सेकंड नंबर नहीं पूछा है, पहला नंबर ही पूछा है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स है 4 वाई है 2, इज कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब केस 2 लेते हैं, केस 2, सेकेंड केस इफ y इज ग्रेटर देन x, तब क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, हमको ये इक्वेशन मिलेगी इस बार। इसको फिर से अब हम सॉल्व कर दें, वो इक्वेशन 1 के साथ में, अब 3 को सॉल्व कर दो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को सम अप कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स इक्वल टू 6। इस बार x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम सीधा लिख रहे हैं, यहाँ पर y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अगर y 4 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप y 4 पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हेंस द नंबर इस क्या आ जाएगा, इसलिए नंबर क्या मिल जाएगा सेकेंड केस में। इसलिए अगले केस में नंबर क्या मिलेगा बच्चों, अगले केस में नंबर है हमारा एक्स वाई, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 24। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 24, हेंस द नंबर इज 24, हेंस द नंबर इज 24।
इसलिए नंबर कितना आ गया, 24 आ गया है। अच्छा, तो अब कितने पॉसिबल आंसर हुए, 2 पॉसिबल आंसर हुए ना। क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने पॉसिबल आंसर है, तो आप इसको भी मेंशन कर दोगे कि कितने पॉसिबल आंसर हैं, 2 पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर हैं, 2 पॉसिबल आंसर हैं। इसे भी आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, implies that 2 possible numbers are, 2 पॉसिबल नंबर हैं, 2 possible numbers आर, कौन कौन से हैं, 24 एंड 42, ये 2 पॉसिबल नंबर्स हैं बच्चों यहाँ पर, जो कि हमने आंसर कर दिया है। ये है हमारा फाइनल आंसर कि 2 पॉसिबल नंबर हैं 24 और 42, ये प्रॉपर आंसर है। अब देखते हैं बच्चों सेम ही कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन, जो कि नंबर सिस्टम का ही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 28। तो ये है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का जो नंबर है वो 4 टाइम है किसका, सम ऑफ द डिजिट्स का। अब अगला स्टेटमेंट है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में आप 18 ऐड कर दो, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट रिवर्स हो जा रही हैं। मतलब अगर किसी नंबर में, अगर उस नंबर में आप 18 ऐड करते हो, तो जो नया नंबर मिलेगा वो पुराने वाले नंबर को डिजिट पलट करके मिलता है। फाइंड द नंबर, तो हम जूम करते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर, let the 2 digit number n1 is xy, ये यूनिट, ये टेंस प्लेस। हमने 2 डिजिट नंबर जो जूम किया है वो नंबर 1 जूम करा है xy, और रिवर्स करने पर जो नंबर मिलता है, एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, after reversing the digit, जो सेकेंड नंबर मिलता है वो कितना हो जाएगा, yx, डिजिट को रिवर्स करने पर ये मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर हमने ये जूम करा और रिवर्स करने के बाद ये नंबर मिलता है। जब कंडीशन पर देखो बच्चों, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, दो डिजिट का जो नंबर है दैट इज n1, n1 कितना है, n1 है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम का 4 टाइम ये नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना नहीं भूलेंगे, ATQ। अच्छा, यहाँ पर n1 है, यहाँ पर 4 टाइम्स x प्लस वाई है। तो हमने रूल 2 बताए थे बच्चों कि जहाँ कहीं पर भी नंबर आएगा वहाँ पर प्लेस वैल्यू पुट करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म पुट करेंगे। प्लेस वैल्यू मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, और डिजिट को एज इट इज रखते हैं, वहाँ पर हम कुछ भी एक्सपेंडेड फॉर्म यूज नहीं करते। तो फर्स्ट नंबर जो कि xy था वो कितना हो जाएगा फिर, 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 4x प्लस 4y। अब सिंप्लीफाई करें, सबको लेफ्ट पर ही अगर ले लेते हैं यहाँ पर हम, तो ये कितना हो जाएगा, अगर सबको लेफ्ट पर ही कर लिया हमने तो ये 4x जाके माइनस हो जाएगा 10x में से, 6x बचेगा, और ये 4y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y प्लस वाई, तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड के लिए देखते हैं, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर। अच्छा, किस नंबर की बात चल रही है, जो नंबर रिज्यूम किया है उसकी। तो जो नंबर रिज्यूम किया था उसमें अगर हमने क्या ऐड कर दिया, 18, तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, डिजिट्स रिवर्स हो जा रही हैं। तो दूसरा नंबर रिवर्स वाला नंबर मिल रहा है, डिजिट रिवर्स करने पर जो आता है वो मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों इस कंडीशन को, अगर गिवन नंबर में 18 ऐड करो तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिवर्स करके जो नंबर आएगा वो मिल जा रहा है। अब जहां पर नंबर होता है वहां पर हम एक्सपेंडेड फॉर्म पुट करते ही करते हैं, तो पुट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये n1 पर कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई
प्लस 18 और इस तरफ n2 yx है तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। सबको एक तरफ कर लें तो x जाके इधर माइनस हो जाएगा 10x है तो बचेगा 9x, 10y इधर आके माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 9y और प्लस का 18 इक्वल टू 0। सबको 9 से कर दो डिवाइड तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्या कैसे सॉल्व करें? y की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। देखो अगर y राइट में जाएगा ना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। तो यहाँ पे ये 2x, y की वैल्यू 2x इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करके ना 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट y इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? y इक्वल टू 2x। वो कहाँ से आया है? 1 से आया है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस x राइट में जाएगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x आ गया है 2। और जब x2 आ गया तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो y इक्वल टू जो 2x था, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो y कितना आ गया है? 4 आ गया बच्चों। अब x2 है, y4 है, तो जो नंबर एज्यूम करा था वो क्या हो जाएगा? नंबर हमने ये एज्यूम करा था तो नंबर क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? y की जगह पर 4। हेंस द नंबर इज, जो ओरिजिनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया था, hence the number is 24। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर गलती से 42 मत लिख देना, क्योंकि जो नंबर एज्यूम किया था उसके लिए केवल एक ही कंडीशन हमको मिली है, तो वो नंबर क्या होगा? ओनली 24। तो ये फाइनल आंसर है 24। तो 24 हमको मिला। यहाँ पर केवल एक ही नंबर मिला बच्चों, 2 नहीं मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा ये बात। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 29। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के नंबर के डिजिट्स का सम 9 है। और अगली कंडीशन दे रखी है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर इस नंबर का 9 टाइम्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब अगर जो नंबर गिवन है उसका डबल कर दें तो वो कितना होगा? डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है उसका ट्वाइस टाइम। फिर से सुनिए, पहली कंडीशन क्या है कि डिजिट्स का सम 9 है। तो चलो डिजिट्स का सम मान लो 2 डिजिट के नंबर आप एक्स वाई ले लोगे तो x प्लस वाई 9 हो जाएगा। डिजिट है तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा नहीं वहां पे। दूसरी कंडीशन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स ऑफ n1, जो पहला नंबर एज्यूम करा उसका 9 टाइम्स इक्वल है रिवर्स करने के बाद जो दूसरा नंबर n2 आता है उसका ट्वाइस से। दैट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ n1 इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ n2 हो जाएगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। तो एज्यूम करते हैं, लेट the 2 digit number n1 इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे ये यूनिट प्लेस हो ये टेंस प्लेस हो गया। इस तरीके से हमने जूम किया पहले नंबर। और फिर डिजिट को रिवर्स करने के बाद एंड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स
after reversing the digits, सेकेंड नंबर जो मिला n2 वो कितना हो जाएगा yx, डिजिट पलट गई ना, ये yx हो गया, पिछला वाला xy था, ये yx हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या थी, डिजिट का सम 9 है तो x प्लस वाई हो जाएगा 9, इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, 9 टाइम्स ऑफ दिस गिवन नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस गिवन नंबर n1 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर गिवन है उसका 9 टाइम्स इक्वल है, किससे इक्वल है, ट्वाइस टाइम, किसके ट्वाइस टाइम से, डिजिट को पलटने के बाद जो नंबर मिला उसके ट्वाइस से, मतलब जो नंबर गिवन है और दूसरा नंबर गिवन है डिजिट को रिवर्स करके, तो गिवन नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्स वाले डिजिट का ट्वाइस टाइम, ये आपस में इक्वल है। अब जहां पर भी नंबर आता है आपको पता ही है कि वहां पे हम क्या रखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो पुट कर देते हैं। तो 9 टाइम्स ऑफ द n1 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, n1 क्या था, xy था, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। 20y को लेफ्ट पे ले गए तो 90y माइनस 20, सबको लेफ्ट पर ही ले जाते हैं बच्चों, तो 2x जब लेफ्ट पे जाएगा तो 90x माइनस 2x बचेगा कितना, 88x, और 20y जब लेफ्ट पे जाएगा तो 9y माइनस 20y तो बचेगा 11y इक्वल टू 0। सबको 11 से डिवाइड कर दो तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो फाइनली y की वैल्यू मिल जाएगी 8x, y कितना मिल गया, 8x, ये हो गया इक्वेशन 2। y आ गया 8x और x प्लस वाई है 9। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, कौन सा मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ज़्यादा आसान है। तो पुट y इक्वल टू 8x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दिया y इक्वल टू 8x, तो x प्लस 8x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9, तो x आ जाएगा बच्चों 1। अब x 1 आ गया तो इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1 इम्प्लाइज दैट y कितना हो जाएगा 8, y कितना आ गया 8 आ गया। हेंस द नंबर इज, तो नंबर हमने क्या यूज करा था, ध्यान से देखिए, नंबर हमने यूज करा था क्या, एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई करेंगे तो 18। हेंस द नंबर इज, हेंस द नंबर इज 18, इसलिए नंबर कितना हो बच्चों, नंबर हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम वाला ये सब टॉपिक जो छोटा सा था ये कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों।